हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। माय सेल्फ आसिफ मुमताज। हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन कर रहे थे। दिस इज अ पार्ट 4 ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने कहां तक कर लिया है आप देख सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो एल्डोल कंप्लीट किया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पार्ट 1 में, पार्ट 2 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन है, पार्ट 3 में रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एंड पार्ट 4 हम लोग अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं। सो आज हमारा just give me one moment. चलिए, so today we are going to do the aldehyde and ketone part 4 होगा ना ये। हाँ, क्या हुआ, ठंड की वजह से लिखना आज थोड़ा सा मुश्किल हो रही है ना। चलिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पार्ट 4 लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बाकी पार्ट की भी आप आराम से उसे देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं ऑक्सीडेशन में। देखिए ऑक्सीडेशन क्या क्या है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड्स के फंडामेंटल में आएंगे, उसके बाद हम लोग कीटोन में आएंगे। आप मुझे बस तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन देखेंगे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले फोर्थ पार्ट में आ रहे हैं। वी आर कमिंग टू द फोर्थ पार्ट विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। आप बोलिएगा सर ऑक्सीडेशन तो मालूम है आपका, ठीक है, एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करोगे, हमें मालूम है कि आप ऑक्सीडेशन करोगे यहाँ पर आपका एसिड बन जाएगा, ये तो आपने सिखाया था हमें। अब आइए हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि कहां पर किस तरह से हो रहा है, कौन सा एल्डिहाइड दे रहा है और कौन सा कीटोन दे रहा है। ये अब हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्या आ गया। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, एल्डिहाइड का हमने देख लिया, कीटोन का भी हम लोग देख लेंगे। देखिए एल्डिहाइड किसमें आपका ऑक्सीडेशन देता है, सबसे पहले समझिए। ठीक है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन आपका शो करेगा ऑक्सीडेंट लाइक एल्कालाइन KMnO4 एल्डिहाइड में दीजिएगा, एसिड बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं सब शो करूंगा, पहले आप लोग रिएजेंट देख लीजिए। ठीक है, एल्कालाइन KMnO4, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यहीं पर लिख देते हैं। एक मिनट, ये थर्ड ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये तीन आपका क्या है, दिस थ्री आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है आपका, ऑक्सीडेशन शो करता है आपका। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए कीटोन में क्या होता है, कीटोन में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से दिया जाता है। K2Cr27 KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, मगर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, मोस्ट स्ट्रॉन्ग अमंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीटोन आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे, जिनका डाउट है प्लीज बोलते हुए आगे बढ़िएगा। कीटोन डज नॉट शो, यही एक डिस्टिंग्विश का रिएक्शन भी अभी बनेगा, डज नॉट शो ऑक्सीडेशन
in presence of weak oxidizing agent like बार बार लिख दे रहा हूं, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम लोग कीटोन में आएंगे। सो एल्डिहाइड में किसके ऊपर आपका फंडामेंटल शो कर रहा है, आइए सबसे पहले हम लोग उस पर देखते हैं। एल्डिहाइड, आप RCHO ले लीजिए, यहां पर एक ऑक्सीजन जनरेट होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो जाके वहां कंबाइन होता है। कोई भी एक रिएजेंट ले लीजिए, अल्कालाइन KMnO4 ले लीजिए, और K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ले लीजिए, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लीजिए। सभी एक ही तरह काम करेगा। क्या बन जाएगा, RCOOH। क्या बन जाएगा, RCOOH। इज इट ओके? ये क्लियर है आपका? और यस सर। टॉलेंस ऑफ फेलिंग से भी कीजिएगा, टॉलेंस ऑफ फेलिंग से भी कीजिएगा तो आपका क्या बनता है। मान लीजिए कि मैं एल्डिहाइड को टॉलेंस एंड फेलिंग से ले रहा हूँ। टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट क्या है, मैं आऊंगा थोड़ी देर में। मान लीजिए आप टॉलेंस रिएजेंट ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप टॉलेंस रिएजेंट यहां पर ले रहे हैं तो टॉलेंस रिएजेंट आपका क्या देगा, RCO। हम लोग आयनिक इक्वेशन करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, तो ये भी आपका एसिड है। फेलिंग सॉल्यूशन पे भी एल्डिहाइड दीजिएगा, देखिए यहाँ पर H लग जाएगा, क्या होगा, एसिड होगा। आप H बना ही दीजिए ना, क्या इश्यू है, ठीक है। और फेलिंग सॉल्यूशन में भी ये क्या देगा, मैंने अलग अलग करके क्यों लिखा, मैंने उससे ऊपर लिखा है, ये दो को अलग करके क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको भी सब समझ में आएगा क्यों मैं स्टार्टिंग से ही इसे अलग रख रहा हूँ। ये हमारा एल्डिहाइड का है। आप बोल सकते हैं सर एक रिएक्शन एक एक करके आप रिएक्शन दिखा दो, तो मैं सबसे पहले रिएक्शन आपको 1, 2 एंड 3 का दिखा रहा। आप किसी भी एसिटाल्डिहाइड को ले लीजिए, किसी भी एल्डिहाइड को, ये हमारा बैलेंसिंग है। क्या यूज करेंगे, किसी भी एक को यूज कीजिए। मैं अल्कालाइन KMnO4 बार बार लिख रहा हूँ, सबसे कॉमन रिएजेंट है। CH3COH एसिटाल्डिहाइड है हमारा। प्रोपेनएल्डिहाइड, ये नेसेंट ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है, अल्कालाइन KMnO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम क्लियर है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं टॉलेंस और फेलिंग में आऊंगा। आइए अब हम लोग टॉलेंस एंड फेलिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। टॉलेंस एंड फेलिंग आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है, तो इसी के अंदर हम लोग एक सब टॉपिक भी ऐड कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो हमारे लिए और भी इजी होगा। एक साथ दो काम हो जाएंगे, एक हम लोग टॉलेंस फेलिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देख लेंगे, और प्लस ये कैसे डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है जो बुक में भी दिया है वो भी हो जाएगा। क्या है टॉलेंस रिएजेंट, इट इज एन अमोनिकल। आज थोड़ा राइटिंग में इश्यू आ रही है, ठंड थोड़ा ज्यादा है। सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, AgNO3। सो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सॉल्यूशन आपका ये, अगर आप पूरी चीज देखते हो तो ये एक्चुअली में क्या है, ये अमोनिकल सॉल्यूशन मतलब अमोनिया के साथ पानी मिला है तो NH4OH हो गया, और AgNO3 से कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन द फॉर्म, बहुत बार MCQ वगैरह में आता है कि इसमें कौन सा टॉलेंस है। अगर ये आयंस भी वहां पर दिया हुआ है तो ये भी आपका टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे में कैसे करके ये डिस्टिंग्विश के लिए यूज होता है। ये मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है।
किसी भी एक में एल्डिहाइड मान लेता हूं, किसी भी एक में कीटोन मान लेता हूं। इसमें मान लेता हूं एल्डिहाइड है, इसमें मान लेता हूं कीटोन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं कि इसके अंदर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या है हमारा, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस जगह टेस्ट ट्यूब में जैसे मिलाते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज देते हैं साइड से ऐसे, तो देखते हैं यहाँ पर एक सिल्वर कलर का, यहाँ पर एक सिल्वर एल्डिहाइड में क्या होता है, एक सिल्वर प्रेसिपिटेट बनाता है। और कीटोन में हम लोग क्या देखते हैं, नो प्रेसिपिटेट। एक डिस्टिंग्विश हो गया कि अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अगर आप टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड में दे रहे हैं तो उसमें सिल्वर पीपीटी बना रहा है, कीटोन में नहीं बना रहा। तो ये मेरा एक डिस्टिंग्विश हो गया बिटवीन एनी एल्डिहाइड एंड एनी कीटोन। और इस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, this reaction is called silver mirror test। क्या बोलते हैं इसे, this is called silver mirror test। आइए रिएक्शन आगे देखते हैं, क्लियर है ना। हाँ सर। RCHO, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, मैंने बोला क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। ये कंबाइंड फॉर्म में क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपस में मिलके ये आपका क्या होता है, ये आपका इस तरह से रिएक्शन करता है। क्या बनेगा, RCO माइनस, देखिए एसिड रेडिकल बन गया 2Ag, एक पीपीटी बनाता है सिल्वर का, 4 अमोनिया प्लस H2। तो ये क्या बनाता है यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे लिए किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सिल्वर पीपीटी बनाता है। बहुत बुक में देखिएगा सिल्वर पीपीटी लिखा है, बहुत बुक में देखिएगा सिल्वर मिरर लिखा है। एक ही बात है, वो मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। ये आप लोग क्लास 12 के लैब में भी है, अगर प्रैक्टिकल करने का मौका मिला इस कोरोना काल में तो आप लोग करोगे इसे भी। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली यूज फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या क्या क्वेश्चन आता है आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन का डिस्टिंग्विश में, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं डिस्टिंग्विश का। ठीक है, आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। देखिए एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, किस तरह से आप रिएक्शन दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सिल्वर पीपीटी दे रहा है, क्या लिख सकते हैं सब्जेक्टिव में हम लोग, एसिटल्डिहाइड reacts with Toller's reagent to give silver PPT। ये हमने एल्डिहाइड का देख लिया, अब हम लोग कीटोन का भी देख लेते हैं क्या लिखना होगा। कीटोन मतलब एसीटोन, एकदम इसी तरह एग्जाम में लिखिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा राइटिंग और क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नो सिल्वर पीपीटी, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये तो रिएक्शन ही नहीं दिखाएगा।
क्योंकि ये ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। तो हम लोग सिंपल में देख सकते हैं, कीटोन डू नॉट शो सिल्वर पीपीटी, acetone do not show silver ppt, so this is the simple distinguish between acetaldehyde and acetone. Do not form सिल्वर पीपीटी। क्लियर एकदम कि फिर से बताओ? देख लीजिए। अब इसके बाद मैं फेलिंग सॉल्यूशन में आऊंगा। ठीक है, आइए। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग दो तरह का होता है, हम लोग आएंगे डिटेल में। ये सब क्या है? दीज आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहां भी लिख देता हूं ऊपर में। बार बार लिख रहा हूं कि ब्रेन में एकदम ये याद रहना चाहिए। क्या है? आइए यहां भी पहले लिख लूं। It is an alkaline solution of copper sulfate and Rochelle salt. Rochelle salt को सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि फेलिंग ए किसे बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ फेलिंग बी किसे बोलते हैं। इसे फेलिंग ए भी बोलते हैं, और बहुत जगह फॉरेन राइटर की बुक वगैरह पढ़िएगा तो उसमें से फेलिंग वन भी बोलते हैं। हम लोग यहाँ फेलिंग ए एनसीईआरटी में लिखते हैं। ये क्या है? फेलिंग ए क्या है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को फेलिंग ए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हमें अभी नहीं जानना है। और एक हमारा क्या होता है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? फेलिंग बी, जिसे फॉरेन राइटर वगैरह की बुक देखिएगा उसमें फेलिंग टू लिखा रहता है। दोनों एक ही चीज है। ये क्या है? रॉशले सॉल्ट। ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन। बहुत चीज में काम आता है, बहुत सा पैथोलॉजिकल डिस्टिंग्विश करने में भी काम आता है। बायो वगैरह का किया होगा तो उसमें देखा होगा। आइए, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। चलिए, एक इसमें मान लीजिए एल्डिहाइड है, इसमें मान लीजिए कीटोन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन मतलब फेलिंग ए एंड बी मिला हुआ पूरा, वो अलग से सिर्फ बताना था, आप लोगों को नॉलेज देना था, जो मैंने दे दिया। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? इज अ सॉल्यूशन ऑफ, क्या है देखिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड रॉशले सॉल्ट। क्या देखा गया है यहाँ पे? इसमें आप देखिएगा, इसमें भी ड्रॉप वाइज दिया जाता है साइड से। यहाँ पर देखिएगा रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है? रेड पीपीटी। और यहाँ पर क्या है? नो रेड प्रेसिपिटेट। तो ये भी हमारा एक, ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। रिएक्शन देख लेते हैं। क्लियर है एकदम बच्चों? हाँ सर। जी सर। कल फिर हम लोग का क्लास रहेगा सेम टाइम पे। ओके सर। ये आयनिक वे में हम लोग लिखते हैं इस तरह। Cu, आपको पूरा रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है। 5OH माइनस, ये कंबाइंड फॉर्म में आपका क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन है। क्या देता है? RCOO माइनस। रेड पीपीटी के लिए यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड, नॉट क्यूप्रिक ऑक्साइड। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड प्रेसिपिटेट।
ठीक है, कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, शॉर्ट में ही लिख देता हूं। ठीक है, इसी तरह हमारा डिस्टिंग्विश आता है एसिटल्डिहाइड एंड, ये क्वेश्चन है ऐसा। तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत बार उन लोगों के क्वेश्चन में दिया रहता है ये क्या पीपीटी देगा, मैं सब दिखा दूंगा आप लोग आराम से। एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, क्या है एसिटल्डिहाइड? CH3CHO। आप अपना रिएक्शन वहां पर पूरा करके लिख लीजिएगा, मैंने तो आपको आर करके दिखा दिया है। ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट, मैं नॉर्मल वे में दिखा दे रहा हूँ, ये लिखने का तरीका मैंने ऊपर दिखा दिया। क्या देगा रेड पीपीटी? ओह टॉलेंस लिख रहा हूँ, टॉलेंस पे तो सिल्वर पीपीटी है। फेलिंग सॉल्यूशन, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। फेलिंग ए फेलिंग बी याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन। नो रेड पीपीटी, क्लियर एकदम। देख लीजिए, आगे बढ़ू। जी सर। चलिए, अब हम लोग आते हैं, हमने एल्डिहाइड का सीख लिया, अब हम लोग कीटोन के पास आते हैं कि कीटोन को ऑक्सीडेशन में क्या देता है। कीटोन ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में देता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन और कीटोन्स। देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जो होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से होता है। मान लीजिए कि आप एक सिंपल कीटोन लिए जिसका नाम एसीटोन है, तो अगर आप कभी भी इसका ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो क्या यूज होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, एक ऑक्सीजन ऑब्वियसली यहाँ पर आपका दो ऑक्सीजन डेवलप होता है, एक नहीं होता है, यहाँ पे दो। किस तरह होता है ये? किसी भी एक तरफ से इसे क्रॉस कर दीजिए, एकदम सिंपल वे में सुनिए, कोई ब्रेन नहीं लगाना है। कितना कार्बन है? दो कार्बन है, दो कार्बन का एसिड बना दीजिए। यहां पर कितना कार्बन बचा? वन कार्बन, वन कार्बन का एसिड बना दीजिए। फुली बैलेंस्ड, आप चेक कर सकते हैं, फुली बैलेंस्ड। ठीक है, ठीक है। हाँ अब सर। देखिए प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है जब अनसिमेट्रिकल होता है। क्या प्रॉब्लम आता है? जब अनसिमेट्रिकल होता है। मान लीजिए मैंने आपको इस तरह का दे दिया, इस तरह का कंपाउंड दे दिया, तब आप बोलोगे कि सर देखिए यहां से आप हटाइए या यहां से। अगर आप यहां से भी हटाते हो, अगर आप यहां से भी करते हो, तो यहाँ भी दो कार्बन है, यही बनेगा, यहाँ एक कार्बन है, यही बनेगा, मगर अनसिमेट्रिकल होगा। तो अगर मैं यहां से हटाता हूं ब्लू कलर से, तो क्या होगा? एक कार्बन का एसिड देगा एंड तीन कार्बन का एसिड देगा, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दे रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ गुड रिएक्शन। गुड रिएक्शन वो है जो एक सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है। और अगर यही चीज आपका, अगर मैं इस तरफ से आउट करता हूं, तो ये क्या देगा? ये दो कार्बन का एसिड देगा, और इस तरफ दो कार्बन है। आ रहा ना समझ में? ये दो कार्बन का देगा। अब आप बोलिएगा सर कि ये दोनों में से कोई भी होगा या सब होगा। यहाँ पर देखा जाता है कि ये सभी का मिक्सचर बनता है, मगर फिर भी कौन बेटर यील्ड देता है, इसके लिए हमारा आया है पॉफस रूल। देख लीजिए एक बार, इसमें से कौन सा बेटर है। इन केस ऑफ
unsymmetrical ketones. The keto group remains preferentially with the smaller alkyl group. It is called Poffos rule. P-O-P-O-F-F Poffos rule. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं एक सिंपल एग्जांपल इसी को लेता हूं. तो इसमें क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द कीटो ग्रुप रिमेन प्रेफरेंशियली विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप. तो मतलब जो व्हाइट कलर है वो आपका ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये आपका ये फॉलो कर रहा है. देखिए आपको क्या बोल रहा है, कीटोन किसके साथ रहना चाहिए? जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसके साथ. पॉफस रूल यही बोलता है. तो आप उसे फिर से बना के देख सकते हैं. देखिए यही है. तो पॉफस हमें क्या बोल रहा है? पॉफस हमें बोल रहा है, ये देखिए ये रिएक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं. देखिए ये हम लोग कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं. कैसे? अभी आपको समझ में आएगा. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं. हम लोगों ने क्या किया? पॉफस रूल अगर फॉलो करेंगे तो कीटो ग्रुप किसके साथ? इसके पीछे रीजनिंग है जो ठीक है, जो हमसे पूछा नहीं जाएगा, मगर फिर भी मैं रिएक्टिविटी के तौर पे आपको दिखाऊंगा आगे. ठीक है, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा ये. ठीक है, ये आपका है. ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो रहा है 2 कार्बन 2 कार्बन. तो ये डायरेक्ट बिना बैलेंस किए हम लोग लिख सकते हैं ये एसिटिक एसिड बनेगा. अगर आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हैं, तो एक सिंगल कंपाउंड दे रहा है ना. क्लियर है? मगर अगर आप पॉफस रूल यूज नहीं करोगे तो आप देखोगे कि अरे यहाँ पर तो ये भी दे रहा है 3 और 1, तो कौन बेटर है आपका? इस तरह का है. तो कोई भी अनसिमेट्रिकल में हम लोग क्या करेंगे? जिस तरफ कीटोन के जिस तरफ मिनिमम अल्काइल ग्रुप है हम लोग उस तरफ को लेंगे. ये क्लियर है कि मैं फिर से बताऊं? सर एक बार फिर से बता दिए. यहाँ देखिए अनसिमेट्रिकल कीटोन एक और लेते हैं, पेंटन 2 जो आपके बाकी बुक में भी दिया हुआ है. किस तरफ मिनिमम अल्काइल ग्रुप है कीटोन का? आर्यन लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो लेफ्ट साइड के साथ ये कीटो ग्रुप मिनिमम अल्काइल ग्रुप लेफ्ट साइड के साथ जाएगा. तो लेफ्ट साइड के साथ अगर जाएगा आपका, इफ इट्स गो विद द लेफ्ट साइड, अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो यहाँ कितना आएगा? 2 कार्बन. तो एक 2 कार्बन का एसिड बनेगा. सो दिस इज द बेटर यील्ड जो पॉफस रूल बताया. इस तरफ 3 कार्बन है, इधर क्या बनाएगा? 3 कार्बन का एसिड. इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? सर ये जो सेकेंड वाला था, फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया कि सर वो 2 कार्बन का एसिड बनाएगा. वो जो फिर प्लस CH3COOH लिखे सर, नहीं वो नहीं, नहीं आया. आप एकदम सही है. वो आना चाहिए था आपको, मेरी गलती है लिखने में. ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन का एसिड होगा. सॉरी आर्यन, एंड थैंक यू फॉर टेलिंग मी. अब क्लियर है? सर और एक CH2 होता ना. और क्यों CH2 होगा? ये 2 हाँ, कार्बन हाँ, है, ठीक है, ये 2 कार्बन का समझ एसिड गया. बनाएगा. ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एसिड बनाएगा. ये ठीक है 2 सर, समझ आ. कार्बन का एसिड, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन का. क्लियर है कि फिर से हाँ, बताओ? हाँ, समझ में आ गया सर. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने आज क्या क्या चीज सीखा है. यहाँ पे बहुत कुछ किया है. ठीक है, ये पूरा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. दिस इज द फुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन.